अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है इलास्टिसिटी की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक डिमांड है, फिर इलास्टिक डिमांड है, देन परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड है, फिर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड को। लेकिन आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ इनइलास्टिक डिमांड को डिस्कस करेंगे और हर एक केस के ऊपर हम एक एक वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ है इन इलास्टिक डिमांड के ऊपर। तो बेसिकली इन इलास्टिक डिमांड क्या है कि व्हेन देयर इज मोर चेंज इन प्राइस एंड लेस चेंज इन डिमांड देन इट इज सेड टू बी इन इलास्टिक डिमांड। और इस केस में जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। आसान ज़बान में ये है कि जब आपकी प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा हो और प्राइस में ज़्यादा चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि आपकी प्राइस में 10% का वेरिएशन आया, लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी में 10 से कम का वेरिएशन आया। वो 9 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, लेकिन 10% से लेस का चेंज आया क्वांटिटी में, तो इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। और इस केस में जो आपके पास इलास्टिसिटी का आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा। और इस केस में जो आपके पास डिमांड कर्व बनेगा वो रिलेटिवली स्टीपर बनेगा। ठीक है, ये नियर टू वर्टिकल होने की कोशिश करेगा, इसे कहते हैं स्टीपर डिमांड कर्व। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ये जो 40% आया हुआ है और ये जो आपके पास ये 10% आया हुआ है, ये आया बेसिकली कैसे है? ये जो अभी फार्मूला हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, Q2 माइनस Q1 एंड Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 किया था, तो हमारे पास ये चेंज परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड आ गया था। और ये जो 40% आया ये कैसे आया है? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 करके, तो ये 40% आ जाएगा। अब जब हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो कि हमारे पास 10% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि हमारे पास 40 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 के केस में इन इलास्टिक डिमांड होगा, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, डिमांड में उसके कंपैरिजन में कम चेंज आ रहा होगा, इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड कर्व। और एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप प्राइस की इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन हमने उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके फिर इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करना होता है। और नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा होता है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो इलास्टिसिटी का आंसर होता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करके उसको एक्सप्लेन करना होता है।